वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद निखिल। आज की इस वीडियो में हम माल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे कि माल न्यूट्रिशन होता क्या है। इसके साथ साथ माल न्यूट्रिशन के सिम्टम्स, टाइप्स, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस और लास्ट में उससे बचने के लिए रेमेडीज़ को भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माल न्यूट्रिशन का मीनिंग समझ लेते हैं। Malnutrition is an imbalance between the body's nutritional needs due to inadequate or excessive intake of nutrients। जब भी बॉडी की न्यूट्रिशनल नीड्स में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, वो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन की कमी के कारण भी हो सकता है और न्यूट्रिशन की अधिकता के कारण भी हो सकता है, तो उसको हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। आगे एक पर्सन के करैक्टर दिए गए हैं जो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा होगा। इसको हम माल न्यूट्रिशन के सिम्टम्स भी कह सकते हैं। पहला सिम्टम है डल लाइफलेस हेयर। इसमें क्या होगा कि उसके बाल बिल्कुल रफ होंगे, झड़ते होंगे, क्योंकि उनमें नोरिशमेंट की कमी होगी। आगे है ग्रीसी पिंपल फेशियल स्किन। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा होगा, उसकी जो फेशियल स्किन है, फेस की जो स्किन होती है, उसमें पिंपल्स होंगे, वो ऑयली होगी। इसके बाद आता है डल आइस। न्यूट्रिशन की कमी के कारण आइस में क्या है, डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं। तो इससे भी पता लगाया जा सकता है कि किसी को माल न्यूट्रिशन है या नहीं। आ गया स्लम्प्ड पोस्चर। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस के कारण क्या होता है कि पोस्चर जो है वो बेंट हो जाता है। जिसको माल न्यूट्रिशन होगा उसका जो पोस्चर है वो स्लम्प्ड होगा। नेक्स्ट है फटीग। माल न्यूट्रिशन के कारण फटीग भी बहुत जल्दी से हो जाता है। बहुत जल्दी से हमको थकान महसूस होने लग पड़ेगी। इसके बाद है डिप्रेशन। माल न्यूट्रिशन के कारण उस पर्सन को कभी भी वेल बीइंग का एहसास नहीं होगा और वो हमेशा तनाव में रहेगा। आ गया ओवरवेट और अंडरवेट। अगर उसको न्यूट्रिशन की कमी होगी तो वो अंडरवेट होगा। अगर न्यूट्रिशन की उसमें एक्सेस होगी, ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन लेता होगा, तो वो ओवरवेट होगा। इसके बाद है इम्प्रॉपर स्लीप। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस के कारण अच्छी नींद लेना भी इम्पॉसिबल है। इसके बाद है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सराउंडिंग्स। जिस पर्सन को माल न्यूट्रिशन होगा वो अपने आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको वेल बीइंग का जो है एहसास होगा ही नहीं। आगे है टाइप्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन जो है वो बेसिकली टू टाइप्स का होता है, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले अंडर न्यूट्रिशन। इट रेफर्स टू न्यूट्रिशनल imbalance रिजल्टिंग फ्रॉम inadequate intake of nutrients, malabsorption of food, addiction to drugs और loss of nutrients from body due to various medical reasons। इसमें न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस होता है इनएडिक्वेट न्यूट्रिएंट लेने की वजह से, इसलिए इसको अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कोई पर्सन ड्रग्स ले रहा हो तो उसके कारण भी उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी आएगी, या फिर उसकी बॉडी अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर रही होगी। तो इन सब रीज़न से अंडर न्यूट्रिशन हो सकता है। आगे इसके कॉजेज़ के बारे में देखते हैं कि अंडर न्यूट्रिशन होने के क्या क्या कारण होते हैं। फर्स्ट वन इज इग्नोरेंस। जब हम अपनी बॉडी की न्यूट्रिशनल इनटेक को इग्नोर करने लग पड़ते हैं, हम ध्यान नहीं देते, केयरलेस हो जाते हैं, तो इससे क्या है, अंडर न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। इसके बाद है लैक ऑफ एजुकेशन। अगर हम अपनी बॉडी के बारे में अवेयर नहीं है, हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं है, तो भी क्या है, अंडर न्यूट्रिशन का शिकार हो सकते हैं। इसके बाद है पॉवर्टी। पॉवर्टी भी इसका मेजर कॉज है। गरीबी के कारण अगर हम अच्छा फूड बाय नहीं कर पाएंगे तो भी अंडर न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएंगे। इसके बाद है नेचुरल डिजास्टर्स कॉजिंग इनसफिशेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। अगर किसी जगह पे कोई कुदरती आपदा आ गई है तो उससे क्या होगा कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है उसको इफेक्ट पड़ेगा और अच्छा फूड इजीली अवेलेबल नहीं होगा, तो इससे क्या है, हेल्थ इफेक्ट होगी और अंडर न्यूट्रिशन हो जाएगा। इसके बाद है अनहेल्दी डाइटरी प्रैक्टिसेस। अगर किसी को अच्छा खाने की आदत नहीं है, वो अपना पेट अनहेल्दी फूड से भरता है, तो भी उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पाएंगी और उसको न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। और आगे आते हैं अंडर न्यूट्रिशन के कॉन्सिक्वेंसेस, कि अंडर न्यूट्रिशन रहने से क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। मे लीड टू डेफिशिएंसी डिसीजेस ऑफ प्रोटीन्स, मिनरल, विटामिन्स एक्सेट्रा।
इससे क्या है, हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी डिसीज हो जाएगी। अंडर न्यूरिश्ड ह्यूमन कैंट ग्रो फुल सच एज फिजिकली एंड मेंटली। इससे एक पर्सन की फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट रुक जाएगी। आगे माल न्यूट्रिशन की सेकेंड टाइप आती है जो है ओवर न्यूट्रिशन। इट रिजल्ट फ्रॉम ओवर ईटिंग एंड एक्सेसिव इनटेक ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। ये किसी भी न्यूट्रिएंट की ओवर ईटिंग या उसको ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करने से हो जाती है। आगे ओवर न्यूट्रिशन के कॉजेज को देखते हैं। फर्स्ट है इनएडिक्वेट एक्सरसाइज। अगर कोई पर्सन अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करेगा तो उसे ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगा। इसके बाद है ओवर ईटिंग। जितना हमारी बॉडी को नीड है, अगर हम उससे ज़्यादा खाना खाएंगे तो भी क्या है, ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगा। आगे है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, एवरेज है, तो इससे क्या होगा, ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगा। आगे है फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। अगर हम फिजिकली हेल्दी नहीं हैं तो भी हम ओवर न्यूट्रिशन का शिकार हो सकते हैं। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है या डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है तो भी ओवर न्यूट्रिशन हो सकता है। इसके बाद आता है शुगरी फूड्स। ज़्यादा मीठा खाने से या आर्टिफिशियल शुगर कंज्यूम करने से भी ओवर न्यूट्रिशन हो जाता है। लास्ट है ओवर कंजप्शन ऑफ फैट्स। ज़्यादा अमाउंट में फैट्स कंज्यूम करने से ओबेसिटी और ओवर न्यूट्रिशन हो जाता है। आगे आते हैं ओवर न्यूट्रिशन के कॉन्सिक्वेंसेस कि ओवर न्यूट्रिशन के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। पहला, ओवर कंजम्पशन ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स लीड्स टू ओबेसिटी। ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स कंज्यूम करने से शरीर में मोटापा आ जाएगा। इसके बाद है ओवर कंजम्पशन ऑफ आयरन लीड्स टू हेमोसाइड्रोसिस। ज़्यादा अमाउंट में आयरन कंज्यूम करने से हेमोसाइड्रोसिस नाम की भी बीमारी हो सकती है। इसमें क्या होता है कि लंग्स में इन्फेक्शन हो सकती है, इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लीडिंग हो सकती है, और जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो शरीर में टूटने लग पड़ते हैं। इसके बाद है ओवर कंजम्पशन ऑफ विटामिन लीड टू हाइपर विटामिनोसिस। विटामिन की ज़्यादा कंजम्पशन से हाइपर विटामिनोसिस नाम की डिसीज हो सकती है। इसके बाद आता है रेमेडीज फॉर माल न्यूट्रिशन कि माल न्यूट्रिशन से हम कैसे बच सकते हैं। पहले आता है मेंटेनिंग रेगुलरिटी इन रूटीन। अपने रूटीन में रेगुलरिटी लानी बहुत ज़रूरी है। खाना खाने का टाइम फिक्स होना चाहिए, एक्सरसाइज करने का टाइम फिक्स होना चाहिए, एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए ताकि जो है आपकी रूटीन में रेगुलरिटी हो सके। आगे है ईटिंग ए बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सभी न्यूट्रिएंट्स उतनी ही अमाउंट में पाए जाते हैं जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, तो उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। अपने भोजन में बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है, तभी माल न्यूट्रिशन से बचा जा सकता है। इसके बाद आता है ईटिंग वेल बट अवॉइड ओवर ईटिंग। जिनको अंडर न्यूट्रिशन है उनको अच्छे तरह से खाना चाहिए, और जिनको ओवर न्यूट्रिशन है उनको ओवर ईटिंग से बचना चाहिए। नेक्स्ट इज डेली 6 to 8 आवर्स ऑफ साउंड स्लीप। माल न्यूट्रिशन से बचने के लिए अच्छी तरह से सोना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिल पाएगी और उसके बाद वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाएगी। इसके बाद है रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड योग। हम रेगुलर एक्सरसाइज करके, मेडिटेट करके या योग करके अपने शरीर को अच्छा बना सकते हैं और माल न्यूट्रिशन से बच सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने माल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।